नमस्कार और स्वागत है। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं, जिसे कहते हैं समय का तीर। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई हम बीती हुई बातें तो याद रख सकते हैं, पर आने वाले कल के बारे में क्यों नहीं जानते। लेकिन असल में समय का ये जो एक तरफा बहाव हम महसूस करते हैं, यही एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली की शुरुआत है। तो हमारे दिमाग में समय की ये जो एक तरफा समझ है ना, इसी को साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम या समय का मनोवैज्ञानिक तीर कहते हैं। जैसा कि फिलोसोफर्स ऑर्ली शेनकर और मीर हेमॉ कहते हैं कि हम अपनी यादों और अपनी उम्मीदों के बीच साफ साफ फर्क कर पाते हैं। मतलब हमारा दिमाग हमेशा जानता है कि कौन सी घटना हो चुकी है और कौन सी अभी होनी बाकी है। ये दोनों चीजें हमारे लिए एक जैसी नहीं हैं। अच्छा, तो यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। ये जो हमारा अनुभव है ना, ये फिजिक्स की जो बुनियादी नियम है, उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा टकराव है। देखिए, हमारी दुनिया में चीजें सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं। अंडा टूटता है, वापस जुड़ता नहीं। ग्लास बिखरता है, अपने आप जुड़ता नहीं। लेकिन जब हम फिजिक्स के नियमों को देखते हैं, खासकर छोटे छोटे कणों की दुनिया में, तो वहां समय के आगे या पीछे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। तो इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक एक सबसे बड़े संदिग्ध की तरफ देखते हैं, जो शायद ये बता सकता है कि समय सिर्फ आगे ही क्यों बढ़ता है, और वो है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम। अब ये नियम क्या कहता है? सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी बंद सिस्टम में चीजें हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं, मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। जैसे एक साबुत अंडा ज्यादा व्यवस्थित है और एक फेंटा हुआ अंडा ज्यादा अव्यवस्थित, और ये प्रक्रिया कभी भी अपने आप उल्टी नहीं होती। तो सवाल उठता है कि क्या इस नियम को कभी तोड़ा जा सकता है? क्या हम अव्यवस्था से वापस व्यवस्था बना सकते हैं? इसी को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसके दो हिस्से हैं और उसमें गर्म और ठंडे गैस के कारण मिले हुए हैं। अब एक छोटा सा डीमन, या कह लें कि एक सॉर्टर, इन दोनों हिस्सों के बीच के दरवाजे पर बैठा है। वो क्या करता है? वो सिर्फ गर्म कणों को एक तरफ और ठंडे कणों को दूसरी तरफ जाने देता है। नतीजा, एक तरफ गर्म और दूसरी तरफ ठंडी गैस। मतलब उसने अव्यवस्था से व्यवस्था बना दी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डीमन ने थर्मोडायनामिक्स का नियम तोड़ दिया? जवाब है नहीं। और यहां एक बहुत बड़ी बारीकी है। ऐसा करने के लिए, मतलब कणों को देखने और छांटने के लिए, उस डीमन को भी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, और इस पूरी प्रक्रिया में वो कहीं और इससे भी ज्यादा एंट्रोपी या अव्यवस्था पैदा कर देगा। तो आखिरकार नियम तो बना ही रहता है। तो एंट्रोपी एक बहुत बड़ी वजह है, पर क्या यही अकेली वजह है जो समय की दिशा तय करती है, या फिर इस खेल में और भी खिलाड़ी, मतलब और भी तीर शामिल हैं? असल में वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने समय के कई अलग अलग तीरों की पहचान की है, जैसे कि थर्मोडायनामिक तीर, जो एंट्रोपी के बढ़ने की दिशा है। फिर है कॉस्मोलॉजिकल तीर, यानी हमारे ब्रह्मांड के फैलने की दिशा। और हाँ, हमारा मनोवैज्ञानिक तीर भी है, यानी हमारे अनुभव की दिशा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सारे के सारे तीर एक ही दिशा में इशारा करते हैं, अतीत से भविष्य की ओर। कई लोगों का मानना है कि इन सब में जो मास्टर एरो या मुख्य तीर है, वो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार ही है, क्योंकि शायद इसी विस्तार की वजह से वो जगह और हालात पैदा होते हैं जिनमें एंट्रोपी बढ़ सकती है और बाकी सारे तीर काम कर पाते हैं। और अब हम इस पहेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स और फिलॉसफी की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और सवाल पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाते हैं। ये कितना जटिल हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक हालिया रिसर्च पेपर में पाया गया कि जब एक तारा ढहता है तो उसके मॉडल में समय के दो अलग अलग तीर, ग्रेविटी का तीर और थर्मोडायनामिक्स का तीर, असल में एक दूसरे की उल्टी दिशा में इशारा करते हैं। और जब फिजिक्स के नतीजे इतने अजीब आने लगें तो बहस अपने आप ही फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के दायरे में चली जाती है। ये हमें हकीकत के बहुत ही बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर कर देती है। यहीं से दो बड़े आइडियाज सामने आते हैं। पहला है प्रेजेंटिज्म, जिसके मुताबिक सिर्फ अभी का पल ही असली है, अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। और दूसरा है इटर्नलिज्म, जो कहता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही एक समान रूप से असली हैं,
एक 4 आयामी ब्लॉक यूनिवर्स की तरह। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म की रील पर सारे सीन एक साथ मौजूद होते हैं, हम बस उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो हम इससे एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये जो हमें समय का बहाव महसूस होता है, क्या ये हकीकत की कोई बुनियादी सच्चाई है, या फिर बस बिग बैंग के बाद से फैलते हुए ब्रह्मांड का एक साइड इफेक्ट, एक तरह का भ्रम? इसका जवाब शायद अभी भी इंसान की समझ से परे है।